आज हम बात करने वाले हैं फिल्म थलाइवर थंबी थलेमैयल के बारे में। यह फिल्म अपनी दमदार कहानी और एंटरटेनिंग अंदाज के लिए जानी जाती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाई बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मूवी की ओपनिंग में यह कहानी जो गांव में चल रही है, वहां के हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ये है हमारे इस मूवी के हीरो। इनका नाम है जीवा। गांव के पंचायत प्रेसिडेंट हैं। गांव में अच्छा या बुरा जो भी होता है उस स्पॉट पर ये पक्का होते हैं, इसलिए गांव वालों को इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और अभी तो कुछ दिन में इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हीरो और भी ज्यादा जोश में है। हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा काम करने का जो भी मौका मिलता है वो हीरो नहीं छोड़ता। अभी भी गांव में एक पागल आदमी ने अपने घर को अंदर से लॉक करके अपना ही घर जला दिया और एरिया में हंगामा मचा दिया। उसके लिए भी हीरो ही जाते हैं उससे बात करके समझाने के लिए। हीरो कितना भी बात करे और समझाने की कोशिश करे, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोलता। हीरो उस पागल से बात कर रहे हैं, तब एक तरफ घर वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं, तो वो तुरंत सबको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। फिर भी लोगों का वोट जीतना है, इसलिए हीरो छोड़ने वाले नहीं, उसे कैसे भी करके भागकर चेज करते हुए पकड़ के आखिर में गांव वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। गांव में अच्छा काम करने वाला हीरो है तो ओपोनेंट भी होना चाहिए ना। अब ऑपोजिशन पार्टी डीएमके के कैंडिडेट मूर्ति को दिखाते हैं। लोग जीवा की रिस्पेक्ट करते हैं और इस आदमी को गांव में रिस्पेक्ट नहीं करता है। घर घर अगर मूर्ति वोट मांगने जाए तो भी इसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। इसलिए अब मूर्ति हीरो की एक गलती का वेट कर रहा है ताकि उसे मार के ऊपर आ जाए, यह सोच के वेट कर रहा है। अगले सीन में अब इलावर्सु नाम के आदमी को दिखाते हैं। ये आदमी शादी हो या कोई दूसरा फंक्शन, हर फंक्शन अपने घर में ही करते हैं। वैसे ही अब उसके बेटे की शादी भी है। कल यहाँ इसी घर में इलावर्सु की बेटी सौम्या की शादी होने वाली है और इलावर्सु की बेटी सौम्या हीरो की छोटी बहन जैसी है, इसलिए खाना पकाने से लेकर सब शादी का काम हीरो ही संभालता है। हीरो अपनी बहन की शादी की तरह सारी जिम्मेदारी उठाकर देख रहे हैं। इलावर्सु के घर के पास मणि नाम के एक आदमी रहते हैं। मणि और इलावर्सु के बीच बिल्कुल नहीं बनती। दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है। कुछ साल पहले दोनों लोग बहुत बुरी तरह से लड़े थे, लेकिन अब तो दोनों थोड़ा साइलेंट हैं। फिर भी इलावर्सु कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, इस बात का मणि वेट करते रहते हैं। इसलिए इलावर्सु के घर की बाउंड्री के पास से साबुन का पानी अगर इनके घर के पौधे पर हल्का सा भी लग जाए तो मणि के लिए लड़ने यह बात काफी है। मणि उससे लेकर बड़ा हंगामा कर देते हैं। ऐसे दोनों लोग दुश्मन जैसे हैं, इसलिए उनकी वाइफ्स और बच्चे भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। मणि की बेटी कुछ साल पहले मर गई थी, इसलिए अब मणि इलावर्सु की बेटी की शादी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहुत जल रहे हैं और वो भी बिस्तर पर पड़े अपने पापा से बोल रहे हैं और रो रहे हैं। दूसरी तरफ अब सौम्या से शादी करने वाले दूल्हे को दिखाते हैं। सब परिवार के साथ लड़की के गांव आ रहे हैं। इसको अपने रिश्तेदारों में किसी ने भी लड़की नहीं दी और मैट्रिमोनी साइट पर भी लड़कियों ने भी सबने रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ सौम्या एक ही लड़की है जो इसे पसंद करके शादी के लिए ओके कहा था, इसलिए दूल्हा सौम्या से पागलों की तरह लव करता है। सुबह शादी होने वाली है, वो बीवी बनने वाली है, फिर भी दूल्हा वेट नहीं कर पा रहे हैं। वो भी आते हुए रास्ते में वैन से 1 घंटे में एक बार उतर के क्या कर रही हो, खाना खाया, शादी का काम कैसा चल रहा है, यह सब फोन करके पूछ के उसे टॉर्चर कर रहे हैं। सुबह दोनों की शादी है, इसलिए रात भर सब नाच गाना पार्टी करते हैं। ऐसे शादी के घर में सब बहुत हैप्पी और एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक हीरो को एक बैड न्यूज मिलती है। वो सुन के हीरो बहुत शॉक हो गया। क्या हुआ देखा तो इलावर्सु के पास वाले घर में रहने वाले मणि के पापा ने अपना सिर फोड़ लिया है। हीरो जाकर डायरेक्टली देख के कंफर्म करने पर हीरो को बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि पास पास के 2 घरों में से एक घर में शादी है, एक घर में मौत, वो भी दुश्मन जैसे लोग के घर में। इसलिए हीरो यह कंफर्म करने के बाद सीधा शादी के घर में भाग के स्पीकर कनेक्शन खींच देते हैं और इलावर्सु को अलग से बुलाकर यह बात बताते हैं। वो देखते हैं बूढ़े आदमी को आज ही मरना था क्या, पक्का मणि ने जानबूझ के किया होगा, यह बोल के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी मणि के घर में रहने वालों के अलावा यहाँ हीरो और इलावर्सु को ही यह बात पता है, इसलिए हीरो धीरे से मणि के पास जाकर उनके पापा को हॉस्पिटल ले चले यह पूछते हैं, तो वो कहते हैं अब हॉस्पिटल क्यों ले जाए, वो तो चले गए हैं, कंफर्म हो गया, अब जो होना है वो करना पड़ेगा, यह बोल देते हैं। सुबह 10 बजे इलावर्सु की बेटी की शादी है, इसलिए हीरो यह बात छुपा कर इनडायरेक्टली कल शाम को अंतिम संस्कार करते यह कहते हैं, तो मणि कहते हैं इतना टाइम नहीं, सुबह ही अंतिम संस्कार करते हैं। वो भी खास करके 10 बजे अंतिम संस्कार करते हैं और तुम्हें साथ रह के सब कुछ करना होगा, यह भी कहता है। मणि का बोला हुआ 10 बजे का टाइम और सौम्या का मुहूर्त का टाइम सेम है। ये जानबूझ कर उसी टाइम पर ले जाना चाहते हैं। पास में शादी है तो वो खत्म होने के बाद 12 बजे के बाद ले जा सकते हैं। यह कहने पर मणि सुनता ही नहीं, 10 बजे ही ले जाना है, बहुत जिद करते हैं। वो भी मरे हुए बड़े मंदिर के पुजारी, इसलिए हीरो को समझ नहीं आ रहा उनसे और क्या बोले। उसी टाइम मणि के पापा की मौत की बात ऑपोजिशन कैंडिडेट मूर्ति को पता चल जाती है, तो वो यही सही टाइम है मौत वाले घर के दिलों में जगह बनाने का, ऐसा डिसाइड करता है।
पहले आदमी बन के माला लेकर एंट्री देता है और उसकी गैंग के लोग आके वहां खाना रखते हैं, प्रॉपरली बॉडी सेट करते हैं, मौत के घर का सारा काम देखने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इतनी देर तक शांत साइलेंट रहे उस घर में रिलेटिव्स को सेट करके जोर से रोना धोना करवा देते हैं। वो आवाज शादी वाले घर तक जा रही है और शादी पर आई लेडीज खाने के लिए मणि के घर मेकअप निकल जाते हैं ताकि मणि के घर खाना खा सके। और यह मूर्ति यहाँ तक करने के बाद चुप नहीं बैठे, सरहद पर शादी के लिए लगाए हुए दूल्हा दुल्हन के बैनर के पास ही मणि के पापा का बैनर लगवा देते हैं। ऐसे हीरो एक तरफ शादी को स्मूथली खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ति मणि के पापा का अंतिम संस्कार का काम अच्छे से करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे हीरो एक तरफ गांव के लिए और दूसरी तरफ मूर्ति अपने फायदे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसके बीच में नए 4 लोग आते हैं। चारों लोग बहुत खराब लोग हैं और गांव में अच्छा बुरा कुछ भी हो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो लोग भी यह बात जान के बड़ा हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे शादी और मौत के लिए लड़ाई चल रही है। उसी टाइम दूल्हे का परिवार दुल्हन के गांव में होटल रूम में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ लड़की के घर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उस टेंशन में लड़की वाले दूल्हे के परिवार को खाना भेजना भूल गए। लेकिन उन लोगों ने दूल्हे के फैमिली को बोला था होटल में आने से पहले खाना होगा, यह बोला था। इसलिए दूल्हे के घर से कोई भी बिना खाए आ गया है ताकि दुल्हन सौम्या के घर का खाना खा सके। इसलिए अब सब भूख से मर रहे हैं। इसलिए दूल्हा तुरंत सौम्या को कॉल करके कहता है खाना अभी तक नहीं आया। ये पूछते हैं तब उन्हें याद आता है कि खाना अभी तक नहीं भेजा। उसी टाइम हीरो फिर से मणि के पास बार बार जाकर बहुत बात करते हैं, लेकिन कितना भी बोले मणि अपनी टाइमिंग्स नहीं बदलता। तो इलावर्सु के पास आके शादी मंदिर में करवा लेते हैं। यह बोलता है तो इलावर्सु बोलता है वो क्यों मंदिर में नहीं कर सकते, क्या उन्होंने मना किया? उसे भी मार के उसके पापा के साथ भेज दूंगा। यह गुस्से से बोलने लगते हैं और बोलता है जो भी फंक्शन हो घर में ही करते हैं, इसलिए इलावर्सु बिल्कुल नहीं हो सकता बोल देते हैं। और बोलता है कि मंडप में ही शादी करनी है। यह कहने वाले बहुत दूल्हों को रिजेक्ट किया है मैंने। आखिर में अब ही एक आदमी राजी हुआ जो घर में शादी करने राजी है और इसलिए इस घर में ही मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। और हीरो से इस शादी में हेल्प करने को कह के हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं। इलावर्सु इतना इमोशनल टच करके बोल रहे हैं, इसलिए हीरो सोचते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा और मणि की वाइफ और इलावर्सु की वाइफ को अलग बुला के बात करते हैं। दोनों की वाइफ्स और बच्चे एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अपने पतियों की वजह से बाहर नहीं दिखाते और बात नहीं करते जैसा एक्टिंग करते हैं, लेकिन अपने पतियों के पीछे दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बात करते हैं। इलावर्सु की वाइफ मणि की वाइफ से हाथ जोड़ के कुछ हेल्प करने को कहती है, तो मणि की वाइफ मैं अपने पति से बात करूंगी यह कहती है। तुरंत हीरो भी मणि की वाइफ से मणि को समझाने को कहते हैं। मणि बॉडी ले जाने का टाइम बदलने को राजी नहीं, फिर भी हीरो हिम्मत नहीं हारता। वो धैर्य से सबको समझाते हैं। आप दोनों की लड़ाई में एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो, यह बोल के सौम्या की नई जिंदगी शुरू होने के बारे में बोलते हैं। बहुत सोच के मणि एक तरह से शादी खत्म होने के बाद बॉडी ले जाने को ओके बोल देते हैं। कैसे भी उन्हें कन्विंस करने से हीरो को खुशी होती है। इससे मूर्ति का प्लान फेल हो गया और शादी वाला घर फिर से शादी वाला घर बन गया। मणि से थोड़ा सेंटिमेंट से बात करने पर वो मान गए। फंक्शन भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। देखते हैं तो अचानक मणि अपने पापा के पास जाकर गिरकर तड़पने लगते हैं। क्या हुआ, अचानक ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? देखा तो मणि के बॉडी में पापा की आत्मा आ गई और वो नाचने लगते हैं। मणि के पापा की आत्मा बोलती है क्या तुम लोग अपनी मर्जी से बार बार डिसीजन चेंज करते हो? मुझे 10 बजे ही ले जाना है। और नाचने लगते हैं। इससे शादी वाला घर फिर से मौत वाले मोड में आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मणि को क्या हुआ। देखा तो आखिर में उन्होंने परफॉर्मेंस जानबूझ के किया है। उनके अंदर ना आत्मा आई ना भगवान। शादी वाले घर में सबको डराकर बिठाने के लिए ही ऐसा किया है। वैसे ही उस सीन से कट करते हैं। अब मणि के भाइयों और उनके बच्चों गए। एक टाइम पर मणि के भाई गुंडागर्दी करते थे, अब शांत होकर दूसरा काम कर रहे हैं। अब वो लोग कई सालों से पापा से कोई कांटेक्ट में नहीं था, फिर कैसे अब सही टाइम पर आगे देखा तो पता चलता है कि मूर्ति ने ही उन्हें पता लगवा के बुलाया है। यह हीरो को पता चल गया और मूर्ति से क्यों ऐसे गंदा काम कर रहे हो उसे पकड़ के डांटने लगते हैं। तो मूर्ति बोलता है मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, अब टाइम नहीं बदल सकते, चिल्लाना शुरू कर देता है। इसलिए यही सही टाइम है। और मणि के भाई आ जाते हैं और मूर्ति से क्या हुआ पूछने पर मूर्ति सब बताता है। फिर मणि के भाई हीरो से लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं, इसलिए आप कौन है यह पूछते हैं। ऐसे हीरो और मणि के भाई लड़ाई कर रहे हैं। तब मणि का बेटा हीरो के बहुत क्लोज है, इसलिए और यह लोग हीरो से लड़ रहे हैं। यह देख के मणि के बेटे को गुस्सा आ गया, इतने सालों से कहाँ थे, अब अचानक आ गए। यह अपने चाचाओं से चिल्ला के पूछता है तो मणि तुरंत मेरे भाइयों से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, यह बोल के अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं। इतने सालों से भैया और भाई बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब पापा की मौत की वजह से रिश्ते निभाने लगते हैं। इलावर्सु का बेटा बोलता है मेरा दोस्त को मार रहे हैं। यह देख के इलावर्सु का बेटा अंदर आता है। मणि यह देख के तुम क्यों अंदर आ रहे हो और उसे मारने जाते हैं। इसलिए अब दोनों घरों में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है।
मणि की बेटी एक पानी की टंकी में गिर के मर गई थी, इसलिए मणि सोचता है मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो तेरी बेटी की भी नहीं होनी चाहिए। असल हुआ यह था, एक दिन इलावरसु नहाने के लिए गांव की अलग टंकी के पास जा रहे थे, तब वहां इलावरसु ने मणि की बेटी को एक लड़के के साथ देखा। देखने वाला इलावरसु ने चुप नहीं बैठे, उस लड़की के पापा मणि के पास जाकर बोला तो दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और गांव में 4 लोग 4 तरह से बातें करने लगते हैं। इलावरसु ने बस उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा यह बोला था, लेकिन गांव वालों ने उससे भी आगे वो प्रेग्नेंट है यह बोल के और जो मर्जी मन में आए बोलने लगे और मणि की बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन गाँव की पानी की टंकी में गिर के सुसाइड कर लेती है। इस वजह से ही मणि और इलावरसु दुश्मन बन गए हैं। अब ये दोनों घरों के लोगों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। एक हद के बाद सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, सौम्या तेजी से आके रुको चिल्लाती है, तब जाकर वो दोनों घर वाले लड़ाई रोक के साइलेंट हो जाते हैं और सौम्या बोलती है आप दोनों को देख के शादी या अंतिम संस्कार कुछ भी नहीं लग रहा, अपने ईगो के लिए दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी, यह बोल के रोने लगती है। हमारी लड़की ऐसे बोल रही है, इसलिए उनके घर वाले उसे समझाने जाते हैं। इन दोनों की वजह से वो लड़की परेशान हो रही है, यह देख के हीरो को अजीब लग गया, इसलिए मणि से आपके प्लान के मुताबिक जिस टाइम अंतिम संस्कार करना हो करो, लेकिन यहाँ उसी टाइम शादी भी होगी, यह बोल देते हैं। अगले सीन में इलावरसु के पास आके आपकी बेटी की शादी आपके बताए टाइम पर इस घर में होगी, ठीक है, लेकिन उसी टाइम वो बॉडी ले जाएंगे, आपको ओके है? यह पूछने पर इलावरसु को क्या जवाब देना है समझ नहीं आ रहा। आपको अब क्या प्रॉब्लम है? आपकी बेटी की शादी होनी चाहिए या उसकी मौत का संस्कार नहीं होना चाहिए? यह पूछने पर इलावरसु अच्छे से सोच के शादी हो जाए तो ठीक है यह बोल देते हैं। इसलिए हीरो तुरंत लोगों से दोनों घरों के बीच एक दीवार बनवा के दोनों घरों को अलग कर देते हैं। ऐसे शादी होने से पहले यहाँ इतनी लड़ाई चल रही है, इसलिए सौम्या बहुत उदास है। तभी दूल्हा सही टाइम पर उसे कॉल करता है। यहाँ शादी में इतना बड़ा हंगामा हो गया है, यह उसे पता नहीं है। वो तो सुबह तक वेट नहीं कर पाए और आधी रात को धोती कुर्ता पहन के सौम्या को फोटो खींच के भेज देता है, लेकिन उस फोटो का सौम्या ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए दूल्हा ने कॉल किया और बोलता है कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। ये पूछने पर वो अपनी परेशानी में यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, बाद में कॉल करती हूँ, यह बोल के कट कर देती है। वो सुन के दूल्हे को शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, यह सोचकर घबराने लग जाते हैं। यहाँ घर की बाउंड्री के पास सौम्या दूल्हे से फोन पर बात करके वापस आती है तो देखती है कि वहाँ एक आदमी सौम्या से प्यार करने वाला लड़का मंगलसूत्र लेकर खड़ा है और बोलता है जो यहाँ हो रहा है यह देख के शादी होने वाली नहीं लग रही सौम्या, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ बोलकर मंगलसूत्र दिखाता है तो सौम्या गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तब भी वो कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, एक किस दे दो बस, यह कहता है तो सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो इतने गुस्से में आज तू मर गया यह बोल के हथियार उठाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है। फिर भी सौम्या उसके पीछे जंगल में भागती है। तब टंकी पर बैठ के शराब पी रहा एक आदमी देखता है। नशे में दूर से देखने वाले को लगता है दोनों शादी करने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ सौम्या की माँ उसे अभी तक फोन पर बात कर रही है। सोच के बाउंड्री पर उसे बुलाने आती है तो देखती है कि सौम्या वहाँ नहीं है। पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिली। तुरंत उस घर के लोगों से सौम्या देखी, वो कहाँ है यह पूछ के सबसे पूछना शुरू करते हैं और वहाँ की आंटियां और रिलेटिव्स बोलते हैं वो किसी और से लव कर रही थी शायद, मैं भी उसे एक लड़के के साथ देखा था बोलते हैं। तुरंत सब लोग अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं। सब सौम्या को ढूंढने लगते हैं। तब टंकी पर से देखने वाला भाग के इनके पास आके सौम्या एक लड़के के साथ भागी यह कहता है। तुरंत सब जंगल में ढूंढने जाते हैं। ऐसे सौम्या गायब होने की बात यहाँ आग की तरह फैल रही है और उसमें पेट्रोल डाल के और जलाने जैसे मूर्ति एक काम करता है। मूर्ति सीधा दूल्हा जिस होटल में रुक रहा वहाँ आ जाता है। दूल्हे के रूम में जाकर सौम्या यहाँ आई क्या पूछता है। यह पूछने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो इस टाइम यहाँ क्यों आएगी यह सोचते हैं। तो मूर्ति बोलता है नहीं सौम्या घर पर नहीं है, वो भाग गई है, वहाँ सब उसे ढूंढ रहे हैं। सौम्या सुबह तक वेट नहीं कर पाई और आपसे मिलने आ गई होगी, मैंने ऐसा सोचा बोलकर ऐसे बोलने पर दूल्हे को घबराहट होने लगती है। दूल्हे के दिमाग में यह बात डाल दी इसलिए मूर्ति वहाँ से जाने लगता है और दूल्हे को भी आने को कह के वो भी निकलता है। दूल्हा जा रहा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसका भाई भी पपी को लेकर उनके साथ चलाता है। सौम्या के घर आके देखा तो यहाँ सब शादी वाली सौम्या को ढूंढ रहे हैं। यह देखते ही उसको लगता है यह शादी नहीं होने वाली, यह सोच के दूल्हे को और घबराहट होने लगती है। इसलिए दूल्हा और उसके साथ आए लोग अलग अलग जगह सौम्या को ढूंढने लगते हैं। ऐसे सब ढूंढ रहे हैं तब हीरो भी एक तरफ ढूंढते हुए तब पेड़ पर मंगलसूत्र लेकर बैठा सौम्या का वन साइड लवर दिख जाता है। कौन है तू, इस टाइम पेड़ पर मंगलसूत्र लेकर क्यों बैठा है? यह पूछने पर वो सौम्या को ढूंढ रहा हूँ यह कहता है। उसके लिए मंगलसूत्र लेकर पेड़ पर क्या कर रहा है? यह पूछने पर वो लड़का डर के भागने लगता है, लेकिन हीरो उसे पकड़ लेते हैं और सौम्या कहाँ है यह पूछने पर तब वो सौम्या का वन साइड लवर है और क्या हुआ यह सब बताता है। सौम्या अपने घर से उसके पीछे भागती आई थी, तब अंधेरे में पैर फिसल के एक खाई में गिर गई। वो भी गिर के बेहोश हो गई, इसलिए यह वन साइड लवर क्या करे समझ नहीं आया और वहाँ से भाग गया।
दूसरी तरफ दूल्हा एक तरफ ढूंढते हुए उनका पपी एक बड़ी खाई देख के भौंकता है। देखा तो उस कचरे के अंदर सौम्या पड़ी है और अभी भी बेहोश है। सौम्या को देखते ही दूल्हे को चैन मिल गई। तुरंत सौम्या सौम्या यह चिल्लाता है, तब वो धीरे से होश में आती है। सब यहाँ आओ, सौम्या यहाँ है, दूल्हा चिल्लाता है और सब वो आवाज सुन के उस तरफ भाग के आते हैं। लेकिन आओ आओ यह हाथ दिखाकर चिल्लाने में वो भी स्लिप होके अंदर गिर जाते हैं। अंदर गिर के सौम्या के पास मैं आ गया, डरो मत, यह बोलता है तो वो सीधा दूल्हे को पकड़ लेती है। उसके बाद किसी तरह सीढ़ी लगाकर दोनों को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ लड़की जंगल में खाई में गिरी और उसे बचाया, यह सब अभी तक पापा को नहीं पता। वो यहाँ लड़की गायब है यह सोच के दुखी है और सोचता है शायद सौम्या की शादी न हो, इसलिए मणि ने लड़की को किडनैप किया है। यह सोच के तुरंत बंदूक लेकर मणि को मारने जाते हैं। वहाँ मणि और इलावरसु दोनों में धक्का मुक्की होती है और बंदूक पकड़ के दोनों घूमते हैं। तब किसी का हाथ लग जाता है और वो फायर हो जाती है। लोग देख रहे हैं दोनों में से कौन मरेगा। तब देखा बुलेट फायर होके वहाँ रखी हथियार में लग के सीधा आके मणि के पापा सीने में लग जाती है। वो बुलेट उनके सीने में घुसते ही उनकी जान चली जाती है। सीधा मुंह खोल के सांस खींचते हैं और जान निकल जाती है। लेकिन अब इलावरसु ने पापा को मारा इसलिए वो मर गए हैं। इलावरसु ने ही मारा यह सोच के मणि के भाई उसे अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर फिर एक बार हंगामा हो जाता है। मणि के भाई बड़े साइको लग रहे हैं, आते वक्त हाथ में बम लेकर आए थे। तुरंत भाग के गाड़ी से बम निकाल के ले आता है और इस शादी को लेकर ज्यादा नाटक कर रहे हो यह बोल के शादी वाले घर में बम फेंक देता है। उसमें शादी का स्टेज और स्पीकर सब ब्लास्ट होके बिखर जाते हैं। फिर भी सब लोग लड़ने लगते हैं। मूर्ति बोलता है, बम क्यों डाल रहे हो, यह बोल के वहाँ से भाग जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके यहाँ एक हंगामा हो रहा है सर, अगर थोड़ी देर लेट करोगे तो इलेक्शन में मुझे वोट देने को कोई नहीं बचेगा, यह बोल के पुलिस को जल्दी आने को कहता है। इतने बड़े हंगामा करने से उस लड़ाई में किसी ने मणि के भाई को मारा तो वो बोलता है, मुझे जिसने मारा मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, यह बोल के उस आदमी के तरफ बम फेंकने वाला है। डर के कहां भागे समझ नहीं आया और तो वो आदमी वहां से भाग के पास के गांव के पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। इसलिए उसे नीचे लाकर उसके ऊपर बम फेंकने के लिए यह सोच के ये लोग भी टंकी पर चढ़ जाते हैं। वहाँ टंकी पर ही दोनों बहुत बुरी तरह लड़ते हैं। लड़ते वक्त गलती से बम नीचे गिर जाता है, बस खेल खत्म। बहुत हाइट से नीचे गिरा इसलिए बम ब्लास्ट हो जाता है। उसमें पानी की टंकी का पिलर ब्लास्ट होके बिखरता है और इतनी बड़ी पानी की टंकी सीधा नीचे गिर जाती है और उस एरिया में सीधा बारिश जैसे पानी आके सबको बहा देता है। घर के अंदर भी पानी घुस जाता है। बस इतना ही नहीं बल्कि इतना पानी आने से मरे हुए मणि के पापा की बॉडी भी बह जाती है। वैसे ही कट करते हैं। अब वहाँ वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई और जैसे बारिश आई हो ऐसे लग रहा है। आखिर में हीरो कीचड़ में से आंख खोल के उठते हैं और इलावरसु और मणि को देख के हंसते हैं। क्या शादी सब अच्छे से खत्म हो गई? सब तुम्हारी बेटी की शादी का खाना खाकर बेहोश पड़े हैं। शायद यह बोल के लड़की के पापा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। फिर मणि से बोलता है, जो 10 बजे ये चिल्ला रहे थे ना, लेकिन अब कीचड़ में पड़े हो, यह बोल के उनका भी मजाक उड़ाते हैं। कौन हो तुम इतने गिरे हुए लोग, यह बोल के हीरो पूरे गांव को पकड़ के बहुत डांटते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन के पास आके, आप दोनों अच्छे से यहाँ से निकल जाओ, एक तरह से कहीं भी मंदिर में जाकर शादी कर लो, तुम दोनों यहाँ से जाकर चैन से रहो, फिर से इस गांव की तरफ मत आना, यह कहते हैं। हीरो इतना बोल रहे हैं इसलिए दूल्हा और दुल्हन वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सौम्या उससे पहले पापा के पास आके एक बात कहती है, मणि की बेटी के बारे में आपको क्या पता? वो मर गई तो अब उसके बारे में बात मत करो, उसे चैन से रहने दो, यह बोल के अपने पसंद के दूल्हे के साथ वहाँ से निकल जाती है। बस इतना ही सब खत्म होते ही पुलिस वाले आ जाती है। गांव में इतना बड़ा हंगामा करने और मणि के पापा को मारने के लिए मणि और इलावरसु दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। कट करते हैं, अब हीरो अपने घर आ गए हैं। तब पिक्चर की ओपनिंग में आया था पागल आदमी सामने आ जाता है। मैं सच में पागल हूँ, तुम बोलो, यह कहने पर वो हम ही पागल हैं, तुम ही यहाँ समझदार हो, यह कहते हैं। उसके बाद ही वो हीरो को रास्ता देता है। वो कीचड़ में से घर आते हैं तो वहाँ हीरो को देखने के लिए दुल्हन के घर वाले आते हैं। लड़की वाले लोग आए हैं, ऐसे टाइम पर हीरो ऐसे आ जाते हैं, इसलिए 10 मिनट वेट करो, मैं नहा के आता हूँ, यह कह के नहाने जाते हैं तो वहाँ पाइप खोलने पर हवा ही आ रही है, पानी नहीं आता। गांव में पानी वाली टंकी ही ब्लास्ट हो गई, फिर पानी कैसे आएगा? सुबह से पानी नहीं आ रहा। तब हीरो की माँ ही हीरो से पूछती है, क्या तुम गांव के प्रेसिडेंट हो? इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है।